हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। इनविक्टा डायग्नोस्टिक लिमिटेड कैज एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन होने जानेंगे। कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करे या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, सही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपनी रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 1 दिसंबर ओपन हो रही है आज के दिन। 3 दिसंबर क्लोज किया जाएगा। 10 रुपीज का फेस वैल्यू है। 80 टू 85 रुपीज पर शेयर की प्राइस में। 1600 शेयर के लॉट साइज। फ्रेश कैपिटल आईपीओ। 28.1 करोड़ का इशू साइज। 33.1 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। बुक बिल्ट आईपीओ एनएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग हो रही है और एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर। और अलॉटमेंट डेट है 4 दिसंबर का। 5 दिसंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 8 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। यहाँ पे रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 3200 शेयर्स मिलेंगे। 2.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 4.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 9.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 10.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। प्रोमोटर की बात करेंगे तो डॉक्टर केतन जयंती लाल जैन, डॉक्टर संकेत विनोद जैन, रोहित प्रकाश श्रीवास्तव, बादल कैलाश नरेदी और जयेश प्रकाश जैन इसके प्रोमोटर। प्री इशू होल्डिंग 90.5% का ऑफर दिया गया। क्यूआईबी 50%, एचएनआई 15%, रिटेल 35% ऑफर दी गई है। अब अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जीएमपी फिलहाल 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगी। बिजनेस की बात करेंगे तो 2021 जनवरी में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक रेडियोलॉजी पैथोलॉजी सॉल्यूशंस ऑफर करता है। कंपनी पैथोलॉजी एंड रेडियोलॉजी टेस्टिंग, जिसमें इंक्लूड है इमेजिंग रेडियोलॉजी, थे टेली रेडियोलॉजी, जो कि पीसी डायग्नोस्टिक्स ब्रांड के अंडर और 7 डायग्नोस्टिक सेंटर्स के थ्रू और एक सेंट्रल लेबोरेटरी जो कि मुंबई में है, इसके थ्रू मतलब कंपनी जो है सो प्रोवाइड करता है पैथोलॉजी एंड रेडियोलॉजी से टेस्टिंग का। और कंपनी जो है ये ट्रेडिंग कर रहा है एज पीसी डायग्नोस्टिक्स, जो कि मुंबई बेस्ड डायग्नोस्टिक सर्विसेज कंपनी है, जो कि स्पेशलाइज है इंटीग्रेटेड पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी सॉल्यूशंस में। और हब एंड स्पोक मॉडल को फॉलो करता है एमएमआर, मतलब मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में, जो कि फीचरिंग है फ्लैगशिप हब थाने वेस्ट में। फ्लैगशिप हब है जो कि फुल स्पेक्ट्रम पैथोलॉजी और एडवांस्ड रेडियोलॉजी, जो कि पीईटी सीटी एमआरआई ऑफर कर रही है। और 3 एडिशनल हब है जो कि भाईंदा, भाईकुला और मरोल में, जो कि प्रोवाइड कर रहा है स्पेशलाइज्ड डायग्नोस्टिक सर्विसेज का। और 3 स्पोक्स है जो कि लोअर परेल, सियूरी और कालवा में, जो कि फोकस्ड है बेसिक इमेजिंग, जो कि एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और सैंपल कलेक्शंस के ऊपर बेस्ड है, फोकस किया जाता है। और लगभग अराउंड 60 रूटीन और 487 स्पेशलाइज्ड पैथोलॉजी टेस्ट जो है सो अराउंड ऑफर करता है, प्लस 96 बेसिक और 130 एडवांस्ड रेडियोलॉजी टेस्ट भी ऑफर करती है। कॉम्प्रिहेंसिव स्वीट ऑफ डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें इंक्लूड है रूटीन टेस्ट, जो कि सीबीसी, लिपिड प्रोफाइल, एलटी, एलएफटी, केएफटी, थायराइड पैनल। स्पेशलाइज्ड टेस्ट में अगर बात करें तो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स, इम्यूनोसेज, इन्फेक्शियस डिजीज मार्कर्स, जो कि डेंगू, कोविड-19, कैंसर मार्कर्स, जेनेटिक पैनल्स। और थर्ड है सैंपल कलेक्शन नेटवर्क, जो कि इन्विक्टा जो है फ्लेम्बोटोमिस्ट का और जो से यूज करता है, जिससे पार्टनर्स कलेक्शन कर सके पेशेंट्स की जो रीच है इसके ऊपर, जो कि घर में जाके पेशेंट्स का जो कलेक्शन है मतलब कि सैंपल है वो कलेक्ट कर सके, और 20 ये स्पोक सेंटर्स के थ्रू। और यहाँ पे अगर देखिएगा तो कंपनी जो है 31 अक्टूबर के अकॉर्डिंग 157 परमानेंट एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड थे कंपनी में। तो ओवरऑल कंपनी डायग्नोस्टिक चेन है एमएमआर रीजन में, जो कि रेडियोलॉजी पैथोलॉजी सॉल्यूशंस ऑफर कर रही है, जो कि ऑपरेट करता है। और ये हाईली कॉम्पिटेटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। अगर देखा जाए तो मुंबई बहुत सारी कंपनीज है, अनलिस्टेड, लिस्टेड बहुत सारी कंपनीज है इस तरह का सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अगर हम लिस्टेड में बात करें तो विजय डायग्नोस्टिक सेंटर, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स सेम बिजनेस करता है और इसका भी मुंबई में बिजनेस है। अब फिनेंशियल देखा जाए तो एसेट 34.9 करोड़ का, नेटवर्थ 23.7 करोड़ का, रिजर्व्स 14.4 करोड़ का, डेट है 3.7 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट 24 में 15.9 करोड़ का रेवेन्यू, 3.8 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 30.3 करोड़ का रेवेन्यू, 4.9 करोड़ का प्रॉफिट है। यहाँ पे फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप 9 बॉटम लाइन में ग्रोथ होता हुआ देखने को मिला। 24 से कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे अगर देख पोस्ट किया, और ये जो है सस्टेनेबिलिटी को लेकर एक कंसर्न रेज करने वाली बात है। प्लस पीयर कंपैरिजन भी कुछ भी नहीं है,
मतलब पीयर कंपैरिजन कुछ भी नहीं है इसके सामने, मतलब कि विजय डायग्नोस्टिक, कृष्णा डायग्नोस्टिक के सामने ये कंपनी कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी कंपनी है। और इस वजह से ये कंसर्न रेज करने वाली बात है। और अगर हम बात करें आर ओ ई का, तो 44%, आर ओ सी 42%, डेट इक्विटी 0.26 टाइम का, आर ओ एन डब्ल्यू 36%, पी ए टी एबिलिटा मार्जिन 16.4 30.6%, पीबीपी रेशियो 5.2 14.5 टाइम के अराउंड है। मार्केट कैप 107 करोड़ के अराउंड देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एक नया मेडिकल इक्विपमेंट जो है परचेज करना चाहता है, इसके लिए कैपेक्स करेगा 5 नए डायग्नोस्टिक सेंटर्स के लिए को स्टैब्लिश करने के लिए जनरल कॉर्पोरेट पर्पस फंडिंग के लिए आईपीओ लेकर आया है। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो कंपनी जो है ना थोड़ा रिस्की, तो आईपीओ तो है, जीएमपी इसका ₹0 का, विच मींस कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग होगा। अब स्ट्रेंथ की, शॉर्ट की बात करें तो इसमें स्ट्रेंथ अगर देखिएगा तो बोथ पैथोलॉजी रेडियोलॉजी टेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये एक ब्रांड पोर्टफोलियो है इस कंपनी का। प्लस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ भी देखने को मिला है रेवेन्यू और प्रॉफिट में, अगर कंपनी का देखने को मिला है। प्लस प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स भी बहुत ही हेल्दी है, आर ओ ई 44%, एबिटा मार्जिन 30.6%, जो कि इफिशिएंट ऑपरेशंस इंडिकेट कर रही है। लेकिन आईपीओ प्रोसीड से मतलब कि कैपेक्स के लिए ही किया जा रहा है आईपीओ प्रोसीड, जिसमें मेडिकल इक्विपमेंट का बाई करेगा। और वीकनेस में अगर देखिएगा तो बिजनेस जो है हेवली कॉन्सेंट्रेटेड है जोग्राफिकली। करेंटली कंपनी सर्व कर रहा है एज अ मेनली एमएमआर रीजन में, जो कि डाइवर्सिफिकेशन को लिमिट कर रही है, जैसे लोकेशन स्पेसिफिक रिस्क इंक्रीज हो रहा है। एसएमई आईपीओ होने के कारण पोस्ट लिक्विड लिस्टिंग जो है लिक्विडिटी और शेयर ट्रेडिंग वॉल्यूम भी जो है लिमिटेड हो सकता है। लार्ज मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होगा रिटेल के लिए, 2 लॉट्स जो कि 3200 शेयर्स मिलेंगे, 2.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा अपर बैंड पर, जिससे स्मॉल इन्वेस्टर्स को डेटर कर सकता है। डायग्नोस्टिक सर्विसेज इंडस्ट्री भी जो है ये कंटिन्यूअस इसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होता है टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट के ऊपर, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस प्रेशर के कारण स्मॉल स्केल सेटअप्स को बर्डन कर सकता है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी है। डायग्नोस्टिक सर्विसेज का इंडिया में डिमांड ग्रो कर रही है, हेल्थ अवेयरनेस इंक्रीज हो रहा है, इसके कारण लाइफस्टाइल डिजीज राइज हो रहा है, और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा बड़ा है, स्पेशली अर्बन क्लस्टर्स में। और आईपीओ प्लान से जो आईपीओ फंड से जो एक्सपेंशन प्लान है, इसके कारण एक अच्छा इसके रीच, पेशेंट वॉल्यूम और रेवेन्यू स्केल को इंक्रीज करेगा। इंटीग्रेटेड पैथोलॉजी प्लस रेडियोलॉजी मॉडल जो कि वन रूफ के अंडर प्रोवाइड करता है, जिससे पेशेंट्स को अट्रैक्ट कर रहा है, कन्वीनियंस जो कि चाहते हैं, और कॉम्पिटिटिव एज भी दे रही है सिंगल सर्विस लैब्स के ऊपर के अंडर। और थ्रेट में अगर देखिए कॉम्पिटिशन, लार्ज एस्टैब्लिश्ड डायग्नोस्टिक चेन्स लैब एंड लैब्स के द्वारा जो से बहुत ज्यादा है, ब्रॉडर नेशनल प्रेजेंस होने के कारण। और इसके कारण जो स्मॉल प्लेयर्स को मार्केट शेयर को कैप्चर करने में बहुत ही मतलब कि मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस एंड क्वालिटी कंट्रोल प्रेशर के कारण प्रेशर भी हो सकता है। हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक्स में नॉन कॉम्प्लायंस रेपुटेशनल इश्यूज भी हो सकता है, जिससे बिजनेस को सिवियरली इम्पैक्ट कर सकता है। कोई भी स्लो डाउन होता है कंज्यूमर डिमांड में, स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण, या फिर एक्सपेंशन प्लान में डिले होता है, तो फिनेंशियल परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकता है। मुंबई रीजन में भी डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, जिसकी क्योंकि इसका मेजोरिटी बिजनेस मुंबई में ही है, जिससे रीजनल डिस्ट्रप्शंस के ऊपर वल्नरेबल बिजनेस क्रिएट कर रहा है, पैंडेमिक्स या रेगुलेटरी चेंज वगैरह होता है। तो अगर यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पीयर से कंपेयर करते हैं, देखिए यहाँ रिलेटिवली बहुत ही स्मॉल है पीयर से कंपेयर करने में, और हायर रिस्क है क्योंकि स्केल और कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, बल्कि साथ में लेकिन हायर पोटेंशियल अपसाइड भी हो सकता है अगर प्लान्ड एक्सपेंशन वर्क करता है। तो इन्वेस्टर्स के लिए गाइस एक स्मॉल कैप, हायर वोलेटिलिटी, हायर रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी और सक्सेसफुल आउटकम्स भी डिपेंड करता है, एग्जीक्यूशन और एक्सपेंशन प्लान पर डिपेंड करता है। तो ये कुछ रिस्की पॉइंट्स भी है, मतलब एक तरह से ये कंपनी जो है ना ये प्राइसी और डाइसी बेट है। तो आप जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।